वेलकम टू ग्रिप टू ग्रेस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने B2 का यूज़ पढ़ा था। द यूज़ ऑफ B2 प्रेजेंट में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ा था। आज हम B2 का इस्तेमाल पास्ट में कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको सेंटेंस कैसे बनाना है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको ज़हन में रखें। ये उसका स्ट्रक्चर है और B2 का माना क्या है, क्या करते हैं, इसका मकसद क्या है। जब आपको कुछ करना हो तो इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे लिखना था, मुझे पढ़ना था, हमें जाना था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए B2 को इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि हम पास्ट में पढ़े हैं इसलिए हम यहाँ जो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज और वर को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि आपको सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन या जैसे ये हमज़ा है और प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। नाम को, किसी भी नाम को फ़िक्रे के अंदर या पैराग्राफ के अंदर बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर प्रोनाउन को लगाया जाता है। उससे जो फ़िक्रा है उसकी खूबसूरती बढ़ती है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा? ये जो पहले आपको बताया वाज या वर, ये हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। यानी सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, फिर उसके बाद टू है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको लगाएंगे और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। अब इसकी मिसाल की तरफ आते हैं। ये ब्लू लाइन कलर में मिसाल देखें। हमें लकड़ियाँ काटनी थीं। तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है यानी नाउन या प्रोनाउन वो देखना है कि वो कौन सा है। वो है हमें, इसकी इंग्लिश क्या है? वी। फिर आपको सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी वाज या वर लगाना है। अब वाज किसके साथ लगाते हैं? ये नीचे ही, शी, इट, फातिमा, आई, यानी ही, शी, इट या सिंगल जो नाम होता है जैसे फातिमा उसके साथ वाज लगता है। बाकी जितनी भी प्रोनाउंस हैं, जमा प्लूरल प्रोनाउंस जो हैं जैसे वी, यू, दे, या एक से जब ज़ायद नाम आ जाएं जैसे सादिया, औरूश, तो इनके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चूँकि एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए वी के साथ वर लगेगा। वी वर, उसके बाद टू लग गया, वी वर टू। फिर आपको हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। तो यहाँ वर्ब क्या है, काम क्या है, फेल क्या है? काटना। वी वर टू कट। और लास्ट में आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल है, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। और किसके ऊपर काम हो रहा है? कटाई का काम किस पर है? लकड़ियाँ, द वुड्स। तो लास्ट में द वुड्स लग जाएगा। हमें लकड़ियाँ काटनी थीं। वी वर टू कट द वुड्स। इसी तरह ये नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ही, शी, इट, फातिमा, आई, इसके साथ वांट्स टू प्ले फुटबॉल। एक ही मिसाल को इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना था। शी वांट्स टू प्ले फुटबॉल, उस लड़की को फुटबॉल खेलना था। फातिमा वांट्स टू प्ले फुटबॉल, आई वांट्स टू प्ले फुटबॉल। अब जमा के साथ क्या आ जाएगा? जो प्लूरल हैं
वी वर टू प्ले फुटबॉल, हमें फ़ुटबॉल खेलना था। यू वर टू प्ले फुटबॉल, आपको फ़ुटबॉल खेलना था। दे वर टू प्ले फुटबॉल, उन्हें फ़ुटबॉल खेलना था। सादिया एंड अरूश वर टू प्ले फुटबॉल, सादिया और अरूश को फ़ुटबॉल खेलना था। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात और ज़हन में रख लें, ये जो यू है, ये जो प्रोनाउन यू है ज़मीर, ये चाहे सिंगल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि चाहे एक तुम के लिए इस्तेमाल हो रही हो या ज़्यादा तुम के लिए इस्तेमाल हो रही हो, इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल के तौर पर आता है। सिंगल, चाहे सिंगल भी हो, सिंगुलर तुम हो, यू हो, एक आदमी की बात हो रही हो, या ज़्यादा तुम की बात हो रही, तब भी जो ज़माइर है, ज़मीर है, ज़मीर एक को बोलते हैं, ठीक है। चाहे ज़मीर सिंगल हो, यू हो, तो चाहे ज़्यादा ज़माइर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए, यानी प्लूरल जो है ना वो उसको इस्तेमाल किया जाए, तो इसके साथ हमें वर ही लगाना है। अब हम आते हैं, ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फ़िक्रात। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, मनफी फ़िक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू में आप इसको लिखेंगे मनफी फ़िक्रात। तो मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए आपको कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी, जस्ट आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो टू है, इसके दरमियान आपको नॉट लगा देना है, बाकी आपको कोई सेंटेंस को बदलने की, तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछली एग्जांपल को ही ले लें, हमें लकड़ियाँ काटनी थी, तो यहाँ नेगेटिव में क्या है, हमें लकड़ियाँ नहीं काटनी थी, तो वी वर नॉट टू कट द वुड्स। तो वर जो हेल्पिंग वर्ब है और जो टू है, इसके दरमियान नॉट लगा दिया हमने बस, और कोई तब्दीली नहीं करेंगे। नीचे नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाएं, जो फुटबॉल वाली हमने पिछली भी एग्जांपल दी। ही वॉज नॉट टू प्ले फुटबॉल, शी वॉज नॉट टू प्ले फुटबॉल। फातिमा वॉज नॉट टू प्ले फुटबॉल, फातिमा को फुटबॉल नहीं खेलना था। इसी तरह प्लूरल के लिए वी, यू, दे, उनके साथ भी ऐसा ही आएगा। वी वर नॉट टू प्ले फुटबॉल, हमें फ़ुटबॉल नहीं खेलना था। यू वर नॉट टू प्ले फुटबॉल, तुम्हें फ़ुटबॉल नहीं खेलना था। दे वर नॉट टू प्ले फुटबॉल, उन्हें फ़ुटबॉल नहीं खेलना था। इफ़रा एंड आयशा वर नॉट टू प्ले फुटबॉल, इफ़रा और आयशा को फ़ुटबॉल नहीं खेलना था। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल। B2 को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब B2 के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी तरफ हम आते हैं कि B2 से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये भी इंतहाई आसान सा तरीका है। आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ सेंटेंस का, इसी को जहन में रखें कि इसके अंदर जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में ले आना है, बाकी सेंटेंस को आपको कुछ नहीं करना। जस्ट हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया और बाकी आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस का वैसे ही रहेगा। यानी आपको वॉज या वर को सेंटेंस से पहले लेंगे और फिर उसके बाद आपको क्या है करना है, नाउन या प्रोनाउन, जैसे ये नाउन या प्रोनाउन है, इनको लगाना है और फिर वो टू लग गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो आप एग्जाम्पल की तरफ आएँ। वॉज हेल्प, ये आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया। अगेन प्रोनाउन क्या है, ही। वॉज ही टू प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्या उसे फुटबॉल खेलना था, वॉज आई टू प्ले फुटबॉल, क्या मुझे फुटबॉल खेलना था। इसी तरह प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, वर वी टू प्ले फुटबॉल, क्या हमें फुटबॉल खेलना था। वर दे टू प्ले फुटबॉल, क्या उन्हें फुटबॉल खेलना था। सिमिलरली ये आप देखें,
वर यासिर एंड यूनस टू प्ले फुटबॉल, क्या यासिर और यूनस को फुटबॉल खेलना था। तो क्या है, आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना है और लास्ट में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो लगा देंगे यूँ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अंदर आप नॉट का इस्तेमाल, यूजिंग नॉट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नॉट कहाँ लगाना है, जैसे आपने टू से पहले नॉट लगाया था, इधर भी टू से पहले नॉट आ जाएगा, बाकी आपको सेंटेंस को कुछ बदलना नहीं है। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर जस्ट नॉट से, टू से पहले आपको नॉट लगा देना है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या उसे फुटबॉल नहीं खेलना था। वॉज शी नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या उसको लड़की को फुटबॉल नहीं खेलना था। वॉज मिसबा नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या मिसबा को फुटबॉल नहीं खेलना था। वॉज आई नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या मुझे फुटबॉल नहीं खेलना था। ये एक ही एग्जाम्पल को बार बार इसलिए दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि जितना आप रिपीट करेंगे उतनी आपको जो चीज़ है, जो सेंटेंस है और जो लेसन है वो अच्छी तरह आपको जहन नशीं होगा। वर के साथ भी उसी तरह, वर वी नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या हमें फुटबॉल नहीं खेलना था। वर यू नॉट टू प्ले फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल नहीं खेलना था। तो ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताया। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है जिसमें हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को WH वर्ड्स भी कहते हैं। WH वर्ड्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये WH से शुरू होते हैं। वो कौन कौन से हैं, हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज। तो ये हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को क्या करते हैं, ये डबल सवालिया बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। सबसे पहले इनको लगाते हैं, फिर जैसा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले आप इन WH वर्ड्स को या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को, जिनको IP भी बोलते हैं, इसको लगा देंगे। यानी कि सबसे पहले IP लग जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, बाद में जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जैसे आपने बनाया था वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ तब्दीली आपको नहीं करनी। अब इसकी एग्जांपल ले लें, Why was I to play go to stadium? Why was I go, ये देखें पहले, Why was I to go stadium, ठीक है, मुझे स्टेडियम क्यों जाना था। Why was तनवीर to go stadium, उसको तनवीर को स्टेडियम क्यों जाना था। आगे when के साथ आप ले लें, When was she to go stadium? When was Tanveer go to? When was Tanveer to go stadium? तनवीर को स्टेडियम कब जाना था। इसी तरह प्लूरल के साथ वार आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये लगाना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। When were we to go stadium? हमें स्टेडियम कब जाना था। When were they to go stadium? उन्हें स्टेडियम कब जाना था। When were नुमान एंड शहजाद to go stadium? नुमान और शहजाद को स्टेडियम कब जाना था। और ये लास्ट में है What was I to do? मुझे क्या करना था। तो देखें सबसे पहले क्या आपने लगाया, व्हाट क्या है, IP है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वॉज लग गया।
फिर नाउन या प्रोनाउन आई लग गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लग गई गो। व्हाट वाज आई टू डू, मुझे क्या करना था। तो ये थे B2 का इस्तेमाल जो हमने पास्ट में पढ़ा। अब ये कुछ उर्दू और इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मुझे लिखना है, क्योंकि हमने B2 को प्रेजेंट में भी पढ़ा है, पास्ट में भी पढ़ा है। अब ये उसका जो फाइनल पार्ट था B2 का पास्ट का वो है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट और पास्ट दोनों की एग्जांपल्स दे दी हैं ताकि आपकी जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो पिछला लेसन है B2 को जो प्रेजेंट में हमने पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाए। मुझे लिखना है आई एम टू राइट, उसे ऑपरेशन करना है, ही इज़ टू ऑपरेट, हमें अगले दिन जाना है, वी आर टू गो नेक्स्ट डे, मुझे ख़त पोस्ट करना था। अब पास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ वाज लग जाएगा, आई वाज टू पोस्ट द लेटर, अभी आपने कहाँ जाना है। तो ये देखिए यहाँ WH वर्ड आ गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ गया, सबसे पहले हमने उसको लगा दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लग गया, फिर यू लगा प्रोनाउन और उसके बाद टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी आपने कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो नाउ, मुझे चोर को रिहा करना था, आई वॉन्ट टू एक्विट द थीफ, और एक्विट की जगह पर रिलीज़ भी कर सकते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है, आई एम टू से समथिंग टू यू, आई एम टू से मुझे कुछ कहना है, समथिंग कुछ, टू यू आपसे। उसे सिगरेट से परहेज़ करना था, एक्चुअल सेंटेंस ये है, लेकिन ना किया, ये दूसरा सेंटेंस इसमें पार्ट है उसका। पहले फर्स्ट पार्ट को हम लेंगे, उसे सिगरेट से परहेज़ करना था, ही वॉज टू अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, लेकिन ना किया, बट डिडंट डू सो। तो उसे सिगरेट से परहेज़ करना था, इसमें देखिए सबसे पहले आपने क्या लगाया, उसे, ही, आगे हेल्पिंग वर्ब लग गया वॉज, ही वॉज टू, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाते हैं अब्सटेन, की चीज़ें सिगरेट से, फ्रॉम स्मोकिंग। अब ये नीचे नोट भी आप पढ़ लें कि इसमें ये जो M2 वॉज टू, ये जो B2 का है, ये जो फार्मूला है जो इस्तेमाल है, इसके अंदर मजबूरी के कम इम्कानात होते हैं। जैसे मुझे जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा हैव टू का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल उसके मजबूरी के इम्कानात होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। नीचे ये ग्रैस्प है, एक्सरसाइज है, ये उर्दू में दी हुई है, आपने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। नीचे ये डिक्शन भी दी गई है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कुछ, तो इनकी मदद से आप ग्रैस्प को ट्रांसलेट कीजिएगा। हमें गुस्ल करना है, हमें ईमानदारी से काम करना है, इरशाद को हल चलाना है, फ़राक को हंडिया पकानी थी, इम्तियाज़ को वकालत करनी थी, हमें मैच जीतना था मगर हम हार गए, हमें कॉलेज में दाखिला लेना था, उन्हें इम्तिहान देना था। तो ये है इसकी एक्सरसाइज B2 की प्रेजेंट और पास्ट में। जिन्होंने प्रेजेंट का इस्तेमाल B2 का प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं पढ़ा, वो पिछले लेसन को पढ़ लें ताकि उन्हें आसानी हो जाएगी इसको ट्रांसलेट करने में। तो आज का लेसन हमारा B2 का जो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट दूसरे फार्मूले की तरफ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।